हेलो गाइस, आज पढ़ने वाले हैं हम एनडीए के बारे में। एनडीए के बारे में समझेंगे कि एनडीए है क्या चीज़ और इस एग्जाम्स के फ़ायदे कितने हैं। ये डिफेंस के अंदर अपने आप में ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। ये डिफेंस का एक एग्ज़ाम है एनडीए। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसके लिए जो +2 वाले बच्चे हैं वो एग्जाम्स को दे सकते हैं, या जिनका +2 अभी चल रहा है वो एग्जाम फील कर सकते हैं, या जिनका +2 हो चुका है वो एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें एज लिमिट मैटर करती है। एज लिमिट 19 से बिलो होनी जरूरी है। 17 to 19 के बीच में जिसकी एज है वो अपेयर कर हो सकता है इस एग्जाम में। और इसके लिए परसेंटेज मैटर नहीं कर रही है। 50+ अगर सबका परसेंटेज है तो वो अप्लाई कर सकता है। और एनडीए के अंदर क्या सिलेबस है और इसके थ्रू आप क्या क्या बन सकते हो, पहले तो समझो कि स्कोप क्या है एनडीए का। एनडीए का स्कोप है कि अगर आपने एनडीए क्लियर कर दिया तो आपको स्पेशल कॉलेज होते हैं डिफेंस के, जैसे आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर, और भी इस तरह के कॉलेज होते हैं जहां पे आपको ट्रेनिंग सिखाई जाती है। जो हमारी डिफेंस है वो अभी 3 ब्रांच में डिवाइडेड है, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। तो आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, आर्मी में भी जा सकते हो। अब काफी सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर +2 में सब्जेक्ट क्या चाहिए। तो आर्ट्स वाला बच्चा भी एलिजिबल है, जिसके कोई भी स्ट्रीम है, तो वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही एलिजिबल है। बट एयरफोर्स, नेवी के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स का होना जरूरी है। तो वो जो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है वो तीनों स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और आर्मी के लिए। और आर्ट्स और नॉन मेडिकल वाला जो बच्चा है वो ओनली आर्मी के लिए ही एलिजिबल है, या कोई कॉमर्स वाला बच्चा है तो वो ओनली आर्मी के लिए एलिजिबल है। और इसके थ्रू आप डायरेक्टली बड़ी ऑफिसर रैंक में बजाते हो, लाइक ओसी, ऑफिसर ऑफ चीफ, या कमांडर बनते हो डायरेक्टली, अगर आप एनडीए के थ्रू डिफेंस में जाने का सोच रहे हो। तो अब पेपर फॉर्मेट कैसा होता है, पेपर का शेड्यूल क्या होता है? तो पेपर इसका ऑफलाइन फॉर्मेट का होता है और एक ही दिन पेपर होता है, और ईयर में 2 टाइम्स होता है। ये एक होता है अप्रैल के आसपास, एक होता है सितंबर। अभी तो कोविड के चक्कर से ये डेट चेंज हो गई है, बट उससे पहले क्या होता था कि फिक्स डेट होती कि विद इन अप्रैल में कभी भी हो सकता था। और एक पेपर होता है इसका सितंबर या अक्टूबर के बीच में। तो अभी 2030 की मैं बात करूं, 2022 का जो सेकंड पेपर होने वाला है, तो सितंबर अक्टूबर में कभी भी डेट आ सकती है। तो यहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे? तो इसका जो पेपर फॉर्मेट है, तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों में जो फर्स्ट पेपर होता है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स का होता है। जो जितना भी आपने मैथमेटिक्स में, ये पेपर होता है मैथमेटिक्स का। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 and 30 मिनट के आसपास ड्यूरेशन होता है। और 120 क्वेश्चंस आते हैं 300 मार्क्स में। 300 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस पूछेगा। और टॉपिक्स मोस्टली कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? ठीक है, टॉपिक्स 10th से रिलेटेड, जैसे आपके पास हो गया एपी सीरीज, जीपी सीरीज एंड एचपी सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया, यहां से क्वेश्चंस बनता है। और प्रॉपर ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आता है, ज्योमेट्री का सारा पार्ट पूछ सकता है, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। एंड क्वाड्रिलेटरल से कुछ किसी का भी पार्ट डाल सकता है। क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर का डाल सकता है, रेक्टेंगल का डाल सकता है, एंड ट्रिपीजियम का डाल सकता है, पैरेललोग्राम का हो गया, रंबस का हो गया, ये सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल के शेप हो गया, और रेगुलर पॉलीगन एंड लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस आता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन द सेंस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का तीनों पार्ट डाल सकता है यहां पे, लीनियर वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल। तीनों पॉलिनोमियल का फॉर्मेट यहां से यूज कर सकता है। और ट्रिग्नोमेट्री में देखो कैसे क्वेश्चन डालेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तीनों जगह से यहां से क्वेश्चंस बनाएगा। एंड नेक्स्ट इज अ मैट्रिक्स
एंड डिटर्मिनेंट्स, यहां से क्वेश्चन पूछता है, एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन डालता है। प्रोबेबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर जो मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता आपको, यहाँ पे बता नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी के अलावा और कौन कौन से चैप्टर, जितने भी +2 तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वही कंप्लीट यहाँ से डालेगा, और 120 क्वेश्चन पूछा। और ये फर्स्ट पेपर मस्ट होता है, फर्स्ट पेपर पास है तभी सेकंड पेपर की कट ऑफ देखी जा सकती है। और सेकंड पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सेकंड पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस एंड 600 मार्क्स। तो 150 क्वेश्चंस में से इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है इसने, जो 150 क्वेश्चंस है इसके 3 सेक्शन बनेंगे। एक हो गया जनरल साइंस, एंड सेकंड इज जनरल स्टडीज या जीके कह लो आप, और सेकंड है इंग्लिश। तो 50 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से हो गए, 50 क्वेश्चंस आपके जीएस से हो गया, और 50 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश से हो गया। अब जनरल साइंस में भी क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट डालेगा, इसमें तीनों सब्जेक्ट को यूज करेगा, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, और बायोलॉजी को भी। अब फिजिक्स का क्या रोल रहता है, फिजिक्स से टोटल क्वेश्चंस पूछता है 25 क्वेश्चंस। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोशन, बोथ पार्ट पूछेगा, 1 डायमेंशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। सेकंड आएगा लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहला टॉपिक लॉज ऑफ मोशन हो गया। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का पूरा पार्ट पूछेगा, केपलर्स की थ्योरी पूछेगा, न्यूटन्स का पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का भी बहुत पार्ट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। थर्ड है मैग्नेटिज्म। तो जितना भी आपके अंदर फिजिक्स का पार्ट है वो सारा पूछेगा। मोस्ट ऑफ यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं डालता, जैसे कि आईआईटी नीट के अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वैसा नहीं डालता इसमें थोड़ा कम कर देता है मार्जिन इसका। सेकंड है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से बनता है यहाँ पे 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बनते हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट है बायोलॉजी, तो यहाँ से बनते हैं 10 क्वेश्चंस, और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजी के, और अच्छी खासी डेंसिटी रहती है यहाँ पे फिजिक्स की। सेकंड है जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, जीके में देखो आपके पास करंट अफेयर हो गया, एंड डिफेंस जीके, डिफेंस जीके यानी इंडिया के बारे में पूछ लेकर कि जो इंडिया की एयरफोर्स वर्ल्ड वाइड क्या रैंक होल्ड करती है, और इंडिया का जो इंडिजिनियस प्रोग्राम है वो क्या क्या है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इसके तहत हम कौन कौन से वेपन परचेज नहीं कर रहे हैं, यानी वेल लिस्टेड कौन कौन से प्रोजेक्ट है, वेपन्स है, या सबसे ज्यादा वेपन्स हम कौन सी कंट्री से खरीदते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली हम रशिया से खरीद रहे हैं, रशिया से कौन कौन से वेपन्स खरीदते हैं, फाइटर जेट्स हो गया, लाइक उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी डील है वो सुखोई 30 की है, जो HAL लाइसेंस पे मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर ही। और क्या है मिग 29, मिग की तो बहुत बड़ी सीरीज है, मिग 29, मिग 21, बाइसन हो गया, मिग 23 एंड मिग 25, काफ़ी सारे जेट इंडिया में रहे अभी रिसेंटली जो सर्विस में वो मिग 29 और सुखोई 30 MKI है। और क्या क्या खरीद रहे हैं हम, और जैसे सबमरीन हो गई, अब सबमरीन में न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, लीज पे ली थी हमने चक्रा 1, वो तो वापस कर दी, अब चक्रा 2 हमने हायर की है। तो इसी तरीके से अमेरिका से हम कौन कौन से वेपन्स खरीद रहे हैं, लाइक अमेरिका से हमने अपाचे खरीदे हैं, चिनूक खरीदा है, और रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है नेवी के लिए। और फ्रांस से क्या क्या खरीदे हैं, राफेल खरीदा हुआ है, और अपोलो क्लास के हमने सबमरीन हम उनसे हायर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे वेपन्स हैं। और इजराइल से हम अच्छा खासा रडार ले रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी हम परचेज कर रहे हैं इजराइल से। इस तरीके से डिफेंस से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री नहीं डालता, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जीके के अंदर। डिफेंस जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन बनाता है। इंग्लिश के अंदर देखो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, टोटली ग्रामेटिकल पोर्शन पूछेगा इंग्लिश के अंदर, जितना भी डीप
ग्रामर होगा उससे रिलेटेड पूछेगा, एंटोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, या क्लॉज टेस्ट हो गया। ये हो गया टोटली फॉर्मेट 150। अच्छा ये जो टोटल मार्क्स है, टोटल जो हमारा रिटर्न एग्जाम हो गया, अब यहां पे समझो रिटर्न एग्जाम हो गया 300 का मैथ्स और प्लस 600 का सेकंड पेपर, यानी ये कह लो आप इसको अगर इस तरह समझो, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर, तो टोटल बन रहा है 900 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितना, अब इसमें कट ऑफ क्या जाती है, तो कट ऑफ डिसाइड करता है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर का जो लिमिटेड क्राइटेरिया अगर उसको आप पार करोगे तब जाके ही सेकंड कॉपी चेक होगी, अदरवाइज सेकंड कॉपी चेक नहीं होगी। फिर अदर जो इंटरव्यूज फिजिकल वगैरह उसके 900 मार्क्स अलग रहते हैं, जो सेकंड इंटरनल एक्टिविटी रहती है उसके 900 मार्क्स अलग रहे। टोटल बन गया ये 1800 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया, और उसी भी यहाँ पे ग्रेडिंग होती है, और एवरी ईयर 600 से 700 के आसपास